Dear students, welcome all of you. I am Vivek Chaturvedi. My today's class is Chapter 2 Exponents of Real Numbers, Exercise 2.2, Lecture 15. Question 4 Find the values of x in each of the following. Question 4 का फर्स्ट है 2 पावर 5x डिवाइड बाई 2 पावर x इक्वल टू फिफ्थ रूट 2 पावर 20. आप यहाँ देखते हैं कि बेस 2 है, इसके एक्सपोनेंट को अगर डिवीजन फॉर्म में है तो माइनस करते हैं, मीन्स x पावर m डिवाइड बाई x पावर n इक्वल टू x पावर m माइनस n. 2 पावर 5x माइनस x इक्वल टू फिफ्थ रूट 2 पावर 20. Therefore 2 पावर 4x इक्वल टू 2 पावर 20 होल पावर 1/5. ये एक्सपोनेंट रूल है, nth रूट x इक्वल टू x पावर 1/n. इसको अप्लाई किया गया है. नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं. Therefore 2 पावर 4x इक्वल टू 2 पावर 20 मल्टीप्लाई बाई 1/5. यहाँ आप देखिए जो एक्सपोनेंट रूल है x पावर m होल पावर n इक्वल टू x पावर mn. तो हमने इसके एक्सपोनेंट को सॉल्व किया. 5 ये 1 जा 5 5 4 जा 20. देयरफॉर 2 पावर 4x इक्वल टू 2 पावर 4. तो हम इसके एक्सपोनेंट को इक्वल करते हैं, हेंस x इक्वल टू 1. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 4 2 पावर 3 होल पावर 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर होल पावर x. देयरफॉर 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 2 पावर 2x. इसमें x पावर m होल पावर n इक्वल टू x पावर mn. ये फार्मूला अप्लाई किया गया है. देयरफॉर 2 पावर 12 इक्वल टू 2 पावर 2x. अब आप देखेंगे कि इसका बेस इक्वल है, इसके एक्सपोनेंट को इक्वल करते हैं. देयरफॉर 2x इक्वल टू 12, हेंस x इक्वल टू 6. क्वेश्चन 3/5 होल पावर x इंटू 5/3 होल पावर 2x इक्वल टू 125/27. अब इसे सॉल्व करना है. यहाँ RHS में हम देखेंगे 125/27. ये जो फ्रैक्शन है वो 5 और 3 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं. आप यहाँ LHS में देखेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट में तो 5/3 है, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में 3/5 है. तो इसको भी हम 5/3 के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं. फ्रैक्शन को अपोजिट करने पर इसका जो एक्सपोनेंट है वो x की जगह पर -x हो जाता है. ये फार्मूला जो है x पावर a इक्वल टू 1/x पावर -a, ये फार्मूला अप्लाई किया गया है. अब इसको सिंप्लीफाई करने पर हम देखते हैं कि तो एक्सपोनेंट ये सम हो जाएगा. यहाँ जो फार्मूला है x पावर m इंटू एक्स पावर n इक्वल टू एक्स पावर m प्लस n. ये प्लस छूट गया, इसको ऊपर लिखा है 5/3 होल पावर x इक्वल टू 125/27 को प्राइम नंबर्स के रिस्पेक्ट में इसका एक्सटेंशन करने पर हम ये 5 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमने लिखा है. देयरफॉर 5/3 होल पावर x इक्वल टू 5/3 होल क्यूब. तो यहाँ आप देखेंगे कि बेस इक्वल है तो इसके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे. देयरफॉर x इक्वल टू 3. ये आंसर रहा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 4 5 पावर x माइनस 2 इंटू 3 पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135. इसे सॉल्व करना है. तो हम यहाँ देखते हैं कि LHS में 5 और 3 मीन्स इसके जो बेस हैं वो इक्वल नहीं है यहाँ 5. तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. तो यहाँ सेकंड स्टेप में प्राइम फैक्टर्स में इसको चेंज किया गया है. 5 इंटू 3 क्यूब. लेफ्ट साइड में 5 पावर x माइनस 2 इंटू 3 पावर 2x माइनस 3 है. तो अब इसके एक्सपोनेंट को बेस के रिस्पेक्ट में इसको इक्वल करते हैं. तो यहाँ आप देखेंगे
कि 5 पावर x माइनस 2 है और यहाँ 5 पावर 1 है। नेक्स्ट जो है 3 पावर 2x माइनस 3 है और ये 3 क्यूब है। तो अब इसके एक्सपोनेंट को हम इक्वल करते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1 और यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल टू 3। इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखते हैं कि x इक्वल टू 1 प्लस 2 मीन्स x इक्वल टू 3 और इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी x इक्वल टू 3 मिलता है। जो x की वैल्यू है वो 3 है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, 2 पावर x माइनस 7 इंटू 5 पावर x माइनस 4 इक्वल टू 1250। ये क्वेश्चन भी फोर्थ की तरह से ही है। राइट साइड में ये नंबर है 1250, तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ हमको 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 4 ये मिलता है। हमने 2 को 2 पावर 1 ये एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं 2 पावर x माइनस 7 इंटू 5 पावर x माइनस 4 इक्वल टू 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 4। लेफ्ट साइड में 2 पावर x माइनस 7 है और राइट साइड में 2 पावर 1 है, मीन्स x माइनस 7 इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 8। सिमिलरली लेफ्ट साइड में 5 पावर x माइनस 4 है और राइट साइड में 5 पावर 4 है, मीन्स x माइनस 4 इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू 8। इसका आंसर 8 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 6, क्यूब रूट 4 होल पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 1/32। इसे हम सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे क्यूब रूट 4 को हम 4 पावर 1/3 ये लिख सकते हैं। फार्मूला है nth रूट a इक्वल टू a पावर 1/n। ये आप जानते हैं, तो हमने इसको लिख लिया। होल पावर 2x प्लस 1/2 ये पहले से ही था, इक्वल टू 1/32। और यहाँ फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 4 पावर 1/3 इंटू 2x प्लस 2 ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हमने एक्सपोनेंट को लिखा। ये फार्मूला आपको पता है, a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर mn। और 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ आप देखेंगे 1 ये 2 5 टाइम्स है। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। यहाँ भी हम 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने 2 स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू 2x प्लस 2 ये लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 2 पावर 2/3 इंटू 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 पावर -5। तो देयरफॉर 2 पावर 2/3 इंटू 2x प्लस 2/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 2 पावर -5। अब इसको सॉल्व किया हमने, ये 2 और 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2 पावर 4/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2 पावर -5। अब यहाँ देखेंगे कि दोनों जगह बेस इक्वल है, तो इसके एक्सपोनेंट को भी इक्वल करते हैं, मीन्स 4x/3 प्लस 1/3 इक्वल टू -5। देयरफॉर 4x/3 इक्वल टू -5 माइनस 1/3। ये 1/3 जब राइट साइड में आया तो प्लस से माइनस हो गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, मीन्स 4x/3 इक्वल टू -16/3। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर 4x इक्वल टू -16, देयरफॉर x इक्वल टू -4। तो ये आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7, 5 पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करना है, तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में 5 पावर 2x प्लस 3 है और राइट साइड में 1 है। तो आप इसे सॉल्व तभी कर सकते हैं जब इसका बेस इक्वल हो, मीन्स 1 को हम 5 पावर 0 लिख सकते हैं। ये फार्मूला आपको पता है, x पावर 0 इक्वल टू 1। किसी नंबर या कोफिशिएंट का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 1 की प्लेस पे 5 पावर 0 हम लिख सकते हैं। अब चूंकि इसका बेस इक्वल हो गया तो इसके एक्सपोनेंट को भी हम इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0।
देयरफॉर 2x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -3/2। तो ये क्वेश्चन 7 का आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 8, 13 पावर रूट x इक्वल टू 4 पावर 4 -3 पावर 4 -6। इसको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में 4 पावर 4 -3 पावर 4 -6 है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 पावर 4 मीन्स 256, 3 पावर 4 को हमने नंबर में चेंज किया तो 81 और -6, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 169 ये राइट साइड में मिला। अब 169 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 13 स्क्वायर मिलता है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि जो दोनों साइड के बेस हैं वो 13 है, तो इसके जो एक्सपोनेंट होंगे वो इक्वल होंगे। देयरफॉर अंडर रूट एक्स इक्वल टू 2। अब इसके दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 2 स्क्वायर, हेंस x इक्वल टू 4। तो आंसर 4 रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 9, √3/5 होल पावर x प्लस 1 इक्वल टू 125/27। √3/5 को हम 3/5 होल पावर 1/2 ये लिख सकते हैं, और ये जो एक्सपोनेंट x प्लस 1 है उसको भी लिख लिया, इक्वल टू 125/27। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/5 होल पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, ये फार्मूला आपको पता है, a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर mn, इसको अप्लाई किया गया है। देयरफॉर 125/127 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 5/3 होल क्यूब हुआ। अब लेफ्ट साइड में 3/5 के एक्सपोनेंट को हमने जब सॉल्व किया, इसको आप देखते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके एक्सपोनेंट को सॉल्व कर दिया। देयरफॉर 3/5 होल पावर x प्लस 1/2। अब यहाँ राइट साइड में चूंकि 5/3 है तो हमें एक सिमेट्रिकल बेस में इसे रखना होता है, तो इसको भी हम 3/5 के ही रिस्पेक्ट में हमें रखना होगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 5/3 को अगर 3/5 में अगर चेंज करते हैं तो इसका एक्सपोनेंट +3 का ये -3 हो जाएगा। हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि अब इसके बेस इक्वल हैं तो उसके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। देयरफॉर x प्लस 1/2 इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -7 आंसर रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।